नमस्कार। आज हम डिटेल के अंदर मैरिज योगा फॉर मेल नेटिव डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम बृहस्पति को, जुपिटर को लगन मानते हैं। जीव कार का है, इसको एक तरह से जुपिटर नाड़ी भी कहा जाता है, BNN को। इसके अंदर हम जो प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं 1, 5, 9, 3, 7, 11 एंड सेकंड हाउस। ये प्लैनेट्स लगभग इसके अंदर ये सब इकट्ठे माने जाते हैं। ये इसके अंदर ये हाउस देखने होते हैं 1, 5, 9, 3, 7, 11 और सेकंड हाउस। तो इसके अंदर क्या है कि अगर जुपिटर से शुक्र 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 1, 5, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 11 एंड सेकंड हाउस। अगर यहाँ पे जुपिटर होगा, बृहस्पति से शुक्र यहाँ पे होगा, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी और मैरिज ठीक टाइम पे हो जाएगी। इसके अंदर जनरली लिखा हुआ है 21 से 25 की एज में शादी हो जाएगी। पर ये हमने देश काल पात्र के हिसाब से देखना है कि आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो कई बार इतनी अर्ली एज में शादी नहीं भी होती है, बट ये अर्ली मैरिज का योग है। अगर इसके अंदर कहीं से भी सैटर्न की दृष्टि पड़ जाएगी शुक्र के ऊपर, जैसे शुक्र यहाँ बैठा है तो ये 1, 5, 9 से भी दृष्टि पड़ जाती है। सैटर्न यहाँ है, तो इसकी दृष्टि सैटर्न की शुक्र के ऊपर पड़ जाएगी, देन लेट मैरिज के योग होंगे। अगर साथ में बैठ जाएगा सैटर्न तब भी लेट मैरिज के योग होंगे। अगर शादी, इसमें लेट का मतलब है कि 28 से 32 ईयर के अंदर शादी के योग होंगे। तो अगर ऐसा होता है फिर 28 से 32 में किस साल के अंदर होंगे शादी होगी, वो हम अभी गोचर के बारे में भी इसमें बताएंगे कि गोचर को कैसे देखना है मैरिज के लिए। वो इसी लेक्चर के अंदर बताया जाए आपको कि ईयर निकालने के लिए कि किस ईयर में मैरिज होगी। तो फिर इसके बाद आ जाता है कि ये तो हो गया कि शादी अर्ली मैरिज कहाँ होगी। तो अगर हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर बृहस्पति से शुक्र 4, 6, 8, 10 और 12 में होगा तो लेट मैरिज होगी। अगर इसमें वाइफ बीमार भी हो सकती है, वाइफ का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इसके अंदर लेट मैरिज करना ठीक रहेगा। और बाकी इसकी जो रेमेडीज है वो भी बताई जाएंगी आपको। इसके बाद आ जाता है जी कि शुक्र जिस राशि में पड़ा हो गई, आपकी वाइफ उस डायरेक्शन से आएगी। अब अगर शुक्र मेष 1, 5, 9 राशियों में पड़ा होगा तो वाइफ ईस्ट से आएगी। अगर वीनस 2, 6, 10 राशियों में होगा तो साउथ से आएगी वाइफ। अगर वीनस 3, 7, 11 राशि में होगा तो वेस्ट से आएगी वाइफ। अगर 4, 8, 12 में पड़ा होगा तो वाइफ नॉर्थ से आएगी। आपके हाउस के से ये डायरेक्शनें ली जाएंगी, इस डायरेक्शनों से आएगी। अगर आपकी पत्री में वीनस एंड जुपिटर एक ही हाउस में पड़े हैं कहीं भी, तो वाइफ सेम लोकेलिटी से, सेम कॉलोनी से आएगी। फिर इसके अंदर एक और अच्छा योगा है मैरिज के लिए कि जुपिटर आपका कहीं भी पड़ा हो, वहां से अगर वीनस सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस पैसे का है, कुटुंब का है, फैमिली का है, अगर कहीं से भी चार्ट में जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस पड़ा है तो आपकी वाइफ अमीर घर से आएगी। आपकी आप एक बड़े अच्छे ओरेटर होंगे, आपकी मेस्मराइजिंग आवाज होगी, आप किसी को भी उससे कन्विंस कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। और वाइफ सुंदर भी होगी, पैसे वाली भी होगी और हर तरीके से घर को संभालने वाली होगी। एक योगा हो रहा है कि अगर आपकी पत्री में, चार्ट में शुक्र उच्च का पड़ा हो, उच्च होता है बृहस्पति की राशि में, तो वाइफ पॉइज होगी। शादी के बाद
बहुत तरक्की होगी, खूब पैसा आएगा। अगर शुक्र से 12th हाउस में राहु होगा तो ये मिलीनियर योग है कि बहुत पैसा आएगा आपके पास मैरिज के बाद और बहुत जिंदगी के अंदर आपकी तरक्की होगी। तो ये तो हो गए हमारे मैरिज के योगा। अब हम इसके अंदर ये बताएंगे आपको कि आपने मैरिज गोचर के हिसाब से कब देखनी है, कि कब होगी और कैसे होगी। अब गोचर के अंदर ट्रांजिएंट में हमने ये देखना है कि हमारा ये नेटल जुपिटर पड़ा है और ये हमारा नेटल वीनस पड़ा है पत्री के अंदर। ये नेटल है जन्म के। अब हमने देखना है कि जैसे जुपिटर आजकल जो बृहस्पति है ये 2 नंबर राशि में चल रहा है। हमने ये देखना है कि हमारा जुपिटर जब शुक्र को देखेगा वो ईयर ऑफ मैरिज होगा गोचर के अंदर। जैसे अब ये 2 नंबर में चल रहा है और ये हमारे शुक्र को देख रहा है। जब हमारा ट्रांजिएंट के अंदर बृहस्पति शुक्र को देखा होगा दैट विल बी द ईयर ऑफ मैरिज। हम जैसे डिसाइड कर लेंगे भाई 28 से 32 में होनी है, तो जिस साल बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे 159 से कहीं से भी पड़ेगी तो वो हमारा मैरिज का ईयर होगा। उसके अंदर साइमल्टेनियसली हमने ये देखना है, ये तो ईयर आ गया, मंथ कैसे आएगा कि जो ट्रांजिएंट का वीनस है, ट्रांजिएंट का वीनस जब जुपिटर को देखेगा दैट विल बी द मंथ ऑफ द मैरिज। तो हमने ये जुपिटर और वीनस के ट्रांजिएंट से हमने ये ईयर डिसाइड करना है। हम इनको अलग से भी ट्रांजिएंट को लेटर ऑन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डे वाइज निकालना भी सिखाएंगे कि हम कैसे डे भी निकाल सकते हैं मैरिज का। पहले प्रोबेबिलिटी भाई लेट होगी मैरिज या जल्दी होगी, ये सारी निकालने के बाद। तो ये फर्दर हम चैप्टर अब इसके बाद और भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।